तो आगे के भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि आचार्यगण उस प्रेम रूपा भक्ति के साधन बतलाते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि आचार्य यानी कौन, यानी जिनके पास ज्ञान है और वह ज्ञान भी उनके जीवन में आचरण में है, उसे आचार्य कहा जाता है। जिनके पास सिर्फ ज्ञान है और आचरण बिल्कुल नहीं है, उसे तो पंडित कहा जाता है। तो प्रेम रूपा भक्ति के 5 साधन आचार्य गण ने बतलाए हैं, जिनमें से पहला है विषयों का त्याग, दूसरा वस्तु त्याग, तीसरा अखंड भजन, चौथा भगवत गुण श्रवण और पांचवा है कीर्तन। तो अब पहला समझते हैं विषय त्याग, यानी विषयों की आसक्ति का त्याग। देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। आपके घर में एसी है और आपको एसी में रहने की बहुत आदत है, एसी के बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉल्ट हो गया और लाइट चली गई। तो लाइट जाते ही तुरंत आप आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि एसी कब ऑन होगा, लाइट कब आएगी, एसी के बिना मैं नहीं रह सकता। आप बहुत बेचैन हो जाएंगे अंदर से। तो जितनी आकुलता ज़्यादा, उतनी ही हमें आसक्ति ज़्यादा होती है। दूसरी स्थिति है कि आप एसी के बिना नहीं रह सकते, आपके शरीर को एसी की आदत है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉल्ट हो गया और लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपके भीतर की स्थिति शांत है, स्थिर है, आप आकुल व्याकुल नहीं हो रहे कि कब एसी ऑन होगा, कब लाइट आएगी, ऐसा नहीं। यानी जितनी आकुलता ज़्यादा होती है उतनी ही आसक्ति ज़्यादा होती है, और जितनी आकुलता कम होती है उतनी ही आसक्ति कम होती है। और अगर आकुलता होती ही नहीं तो आसक्ति भी होती ही नहीं। तो यह पहला हो गया विषयों का त्याग। दूसरा है वस्तु का त्याग। पहले तो त्याग तभी होता है जब हमें कुछ प्राप्त हो। अगर तुम्हारे हाथ में कंकड़ है तो तुम उस कंकड़ को छोड़ोगे कब? जब तुम्हारे दूसरे हाथ में कोई हीरा रख दे तो तुम तुरंत कंकड़ को छोड़ दोगे नहीं, छूट ही जाएंगे, तुम फेंक ही दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में तो हीरा है। तो यह वस्तुओं का त्याग कब होगा? कि जब तुम्हारे भीतर तुम्हें कुछ अमूल्य मिलेगा। और यह अमूल्य खजाना क्या होता है? तो निष्काम प्रेम, भक्ति, आत्मज्ञान, ईश्वरीय अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की अनुभूति, यह सब अखूट खजाना जब तुम्हें अपने ही भीतर से मिल जाएगा तो तुम्हें वस्तुएं छोड़नी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही सब छूटती चली जाएगी। और जब विषयों की आसक्ति छूट जाएगी, वस्तु का त्याग हो जाएगा, तो फिर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? अखंड भजन। अब तीसरा है अखंड भजन। तो आप अखंड भजन किसे कहेंगे? क्या भजन गाते रहना उसे अखंड भजन कह सकते हैं? नहीं, उसकी भी एक मर्यादा होती है। कुछ मर्यादा के बाद हम भी थक जाते हैं और भजन गाना बंद कर देते हैं, तो इसे अखंड भजन नहीं कह सकते हैं। अखंड भजन इसे कहते हैं कि जहाँ ब्रेक ना लगाई जाए, जहाँ ब्रेक हो ही ना, लगातार चलता ही रहे, उसे अखंड भजन कहते हैं। तो यह अखंड भजन आपके भीतर तब प्रारंभ होता है जब आपके जीवन में कोई जागा हुआ महापुरुष आता है, और उस जागे हुए महापुरुष के सानिध्य में जब आप जाते हैं तब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आपको पता चलता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और तब आप सदगुरु के चरणों में, यानी स्वयं परमात्मा के चरणों में तन मन धन मस्तक अर्पण कर देते हैं, और आप उस परम तत्व के साथ, उस परमात्मा के साथ, यानी सदगुरु के साथ एक रस हो जाते हैं। तब आपको अपने भीतर और अपने बाहर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। फिर आपको परमात्मा कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा तो मेरे भीतर ही है। यानी जन जन में ईश्वरीय अनुभूति होना, जन जन में ईश्वर का साक्षात्कार करना, जन जन में आत्मा देखना, यही है अखंड भजन। चौथा है भगवत गुण श्रवण, यानी किसी जागे हुए सदगुरु के सानिध्य में जाकर के वह जो वाणी कह रहे हैं उनकी वाणी सुनना और उनके वचनों पे चलना, इसे ही भगवत गुण श्रवण कहा गया है। और पांचवा है कीर्तन। कीर्तन यानी क्या? आप सदगुरु के सानिध्य में जा रहे हो, सदगुरु के सानिध्य में जाने से आपको बहुत ज्ञान मिला, आपके जीवन में परिवर्तन आया, आपके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद माया ईर्ष्या अहंकार सब था वो सब कुछ चला गया, और आपके भीतर निस्वार्थ प्रेम
का प्रागट्य हुआ, आपके भीतर एक अच्छी भावना का प्रागट्य हुआ, आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। अब आपका जीवन कितना शांतिमय, कितना आनंदमय, कितना प्रेममय हो गया है। तो आपका ऐसा जीवन हो जाने के बाद, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाने के बाद आपको कीर्तन करना है, यानी बाहर जाकर के दुनिया के जो मनुष्य है उन्हें कहना है कि मैं तो सदगुरु के सानिध्य में गया, सदगुरु के सानिध्य में जाकर के मुझे तो मनुष्य जन्म क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, यह मुझे पता चल गया। मैं कौन हूँ, मुझे अपने स्वस्वरूप का पता चल गया। सदगुरु के सानिध्य में जाकर के तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आप भी सदगुरु के सानिध्य में जाए और अपना जीवन धन्य करें कि सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, सदगुरु परमात्मा है, सदगुरु परम विश्व चेतना है, ऐसा आप सबको कहे। यानी आप सदगुरु के गुण गाएं, जहाँ भी जाए सदगुरु के गुण गाए, जहाँ पर भी जाए सदगुरु के गुणगान गाना प्रारंभ कर दे। यही है कीर्तन। कीर्तन यानी जो जागा हुआ महापुरुष है उसके गुणगान गाना ही सच्चा कीर्तन है। तो आप भी कीर्तन से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ही शुरुआत करनी है कि विषयों का त्याग, वस्तु का त्याग, अखंड भजन, भगवत गुण श्रवण और आखिर में आता है कीर्तन। आप कीर्तन से शुरुआत करो। अगर आप कीर्तन से सदगुरु के गुण गान गाना प्रारंभ कर दोगे तो भगवत गुण श्रवण, आप सदगुरु के दिव्य अमृतवाणी तो सुनोगे ही, और फिर आपको अखंड भजन भी हो जाएगा सदगुरु का, और फिर वस्तु का त्याग और विषयों की आसक्ति तो ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी। तो आप पहले से भी शुरुआत कर सकते हैं, नीचे से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु के गुणगान गाओ, इससे ही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। तो यह हमने 5 प्रेम रूपा भक्ति के साधन देखे। और आगे नारद जी कहते हैं, प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करने का मुख्य साधन तो प्रेमी महापुरुषों की कृपा ही है। यानी जो जागा हुआ महापुरुष, जो सबको आत्म साक्षात्कार करवाता है, सबको यह साक्षात्कार कराता है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो, यह साक्षात्कार करवाता है। और जिन महापुरुषों के भीतर इस निस्वार्थ प्रेम का दीपक प्रगटा हुआ है, जिनके भीतर सभी के प्रति आत्मीय प्रेम है, ऐसे प्रेमी महापुरुषों की कृपा। लेकिन ऐसे प्रेमी महापुरुषों की कृपा सबको तो प्राप्त नहीं होती। तो प्रेमी महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रेमी महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके वचनों पे चलना होगा। तो ऐसे जागे हुए महापुरुष जो वचन कहे, उनके वचनों को हमें अपने जीवन में आचरण में लेना होगा। जितना हम ऐसे प्रेमी महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में आचरण में लेंगे, उतनी ही हमें सदगुरु की, महापुरुषों की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। यानी सदगुरु के वचनों पे हमें चलना होगा, सदगुरु के दिखाए हुए मार्ग पे हमें चलना होगा, तभी हमें सदगुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। जैसे कि आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप स्विमिंग तभी सीख सकते हैं जब आप अपने गाइड जो वचन कहे उन वचनों के आधार पे आप चलेंगे, तभी आप स्विमिंग सीख सकेंगे। अगर आपके गाइड कहे कि ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे पैर हिलाओ, तो आप ऐसे ऐसा करेंगे, तभी आप उस पानी में तैरने लगेंगे जिस पानी में पहले आप डूब जाते थे। शुरुआत में जब आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो शुरुआत में तैरने नहीं लगते, शुरुआत में तो डूब ही जाते हैं। लेकिन फिर जब आपका गाइड आपको सिखाता है कि ऐसे 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 करो और आप उसके वचनों पे चलते हैं, तो उसी पानी में, जिस पानी में आप डूब जाते थे, उसी पानी में अब आपको तैरने की कला आ जाएगी। वैसे ही जब आप सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे तो सदगुरु के कहे हुए वचनों पे चलने से ही आप इस भव सागर से तर जाएंगे। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। जिस माया के चक्कर में, जिस जन्म मृत्यु के चक्कर में आप डूबे हुए हैं, उसी चक्कर में से आप तैरने लगेंगे। आपको तैरने की कला आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सदगुरु के प्रेमी महापुरुषों के वचनों पे चलना होगा। आगे नारद जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग बहुत दुर्लभ है। यानी ऐसे महापुरुष तो मिलते ही नहीं, और अगर मिल जाए तो उन्हें समझना, उन्हें पहचानना बहुत अगम्य होता है। यानी
हम उनको पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि सद्गुरु अपने स्तर पे बात करते हैं, हम अपने स्तर पे सुनते हैं। सद्गुरु परम तत्व की कक्षा से बात करते हैं और हम शरीर के स्तर से सुनते हैं, यानी हम सद्गुरु को पहचान ही नहीं सकते। और आगे आता है अमोघ, यानी अगर हम सद्गुरु को पहचान ले, सद्गुरु को जान ले, तो सद्गुरु हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा देता है, यह भव सागर पार करा देता है। एक बार अगर हम तन मन धन मस्तक सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर दे, पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ अपना हाथ जागे हुए महापुरुष के हाथ में दे दे, तो हम भव सागर पार कर ही जाते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग दुर्लभ है, ऐसे महापुरुष तो है ही नहीं, और है तो उनका मिलना बहुत मुश्किल है, और मिल जाए तो पहचानना मुश्किल है, और पहचान जाए तो उनके कहे हुए मार्ग पे चलना मुश्किल है। आगे नारद जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से ही हमें ऐसे प्रेमी महापुरुषों का संग मिलता है। बाहर से भले ही सद्गुरु आपको शरीर लगे, सद्गुरु आपको सामान्य व्यक्ति लगे, लेकिन आप यह भूलना मत कि सद्गुरु के भीतर तो स्वयं परमात्मा विराजमान होते हैं। सद्गुरु के भीतर तो परमात्मा की परम चेतना ही प्रवाहित हो रही होती है। सद्गुरु निराकार है, लेकिन साकार स्वरूप में हमारे सामने प्रकट है, क्योंकि वह हमारा कल्याण करने आए हैं, वह हमें अपने साथ ले जाने आए हैं, वह हमें जगाने आए हैं। अगर निराकार रूप में परमात्मा होता तो हमें कैसे जगाता? इसलिए परमात्मा ने साकार रूप लिया, सद्गुरु का रूप लिया, और इसलिए परमात्मा साकार रूप लेकर हमें जगाने आया है। अगर निराकार परमात्मा आकाश में से बोले कि तुम निष्काम प्रेम करो, तो तुम ऐसे घबरा जाओगे कि अरे कौन बोला, यानी तुम्हारे भीतर भय प्रकट हो जाएगा। और वही परमात्मा जब सद्गुरु के स्वरूप में आकर के साकार स्वरूप में बोले कि तुम निष्काम प्रेम से जुड़ो, निष्काम प्रेम अपने भीतर रखो, तो तुम्हारे भीतर क्या होगा? प्रेम प्रकट होगा, परम प्रेम प्रकट होगा। तो इसीलिए परमात्मा साकार स्वरूप में, सद्गुरु के स्वरूप में ही हमारे जीवन में आता है। आगे नारद जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की साधना करो, यानी जो महापुरुष अखंड भजन में लीन है, उनके वचन तुम सुनो और उनके वचन को अपने जीवन में आचरण करो। वो जो मार्ग दिखाए उनके मार्ग पर चलो और उनके गुणगान गाओ, कीर्तन करो, तभी तुम इस आध्यात्मिक मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुंच जाओगे और तुम्हें प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होगी। सद्गुरु की दिव्य कृपा प्राप्त करनी होगी, सद्गुरु की अमृत वाणी सुननी होगी, सद्गुरु के वचन सुन के उसे अपने जीवन में आचरण में लेना होगा और सद्गुरु के वचनों पे चलना होगा, तभी हमें प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होगी। तो नारद जी के आगे के भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।